बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आदरणीय समस्त प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी को कोटि सौ बार प्रणाम करते हुए आज हम कुंभ स्नान पर वर्णन करेंगे। क्या कुंभ के स्नान करने पर हम सभी के पाप धुल जाते हैं? तो देखा जाए तो आप जानते भी हैं कि कुंभ में 3 नदियों का मिलन है और गंगा, जमुना, सरस्वती, जिसमें शास्त्रों में प्रमाण है कि कलयुग के लास्ट चरण में नदियों का प्रभाव जल पर नहीं होगा, वो अपने अपने धाम चली जाएंगी। तो आप किस लहजा से सिद्ध कर सकते हैं कि जीवन के हर एक पाप गंगा जी आपको काट देंगी? लेकिन मैं मानता भी हूँ कि अगर पाप कट भी जाए तो सिर्फ आपको मुक्ति मिलता है, मोक्ष नहीं मिलता है। और प्यारे सुंदर साथ जी, ये मनुष्य तन जो प्राप्त हुआ है यह आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। आप कोई भी ऐसा उपाय करें, आत्म तत्व की पहचान कर पाएँ, वह तरीका आप अपनाएं जिसके द्वारा आपको मोक्ष प्राप्त हो। आप सब मुक्ति के चक्कर में न पड़ें, मोक्ष का ही चक्कर में पड़ें, जिसको प्राणनाथ जी ने भी कहा, पाक न होइए इन पानिए, चाहिए अरस का जल, नहाइए हक के जमाल में तब होए निर्मल। जो भी आपने को परमधाम की आत्माएं मानती हैं, उनका कुंभ मेला क्या है? कुंभ अर्थात घड़ा जिसके अंदर अमृत होगा, जिसको पीने से कोई भी अमृत को प्राप्त हो जाया करते थे, लेकिन वह अमर केवल 14 लोकों के अंदर है। एक दिन 14 लोक नाश तो सब नाश हो जाएगा। ब्रह्म सृष्टियों के लिए तारतम्य दृष्टांत ही कुंभ है, और उस सिद्धांत रूपी कुंभ के अंदर रहा ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है। जिस अमृत को अगर आत्मा पीती है तो परम धाम में अमृत को प्राप्त हो जाएगा। प्राणनाथ जी कहते हैं कि इस संसार के पानी से कोई भी पवित्र नहीं होगा। श्रीराज जी के सौंदर्य रूपी तारतम ज्ञान अमृत में जो स्नान करेगा वही परम धाम में अमृत को प्राप्त हो सकता है। तो जब ये प्राणनाथ जी 24वां अवतार की ये भविष्यवाणी है कि आपको ऐसे करने से मोक्ष प्राप्त होगा, तो पूरे संसार के लोग आज उलझे क्यों हैं? आज देख लीजिए, मौनी अमावस्या पर इतने लोगों की जान चली गई, बहुत से लोग घायल हैं भगदड़ में। तो इससे क्या आपको मिलता है? विचार कीजिए कि पूरे संसार के लोग भाग दौड़ के आ रहे हैं अपनी पाप को कटाने के लिए, और इसमें हत्याएं हो जा रही हैं, चहल के लोग मर जा रहे हैं। क्या यही कुंभ है? कुंभ मतलब वास्तव में ये 144 वर्षों बाद महाकुंभ लगता है। अर्ध कुंभ 12 वर्षों के बाद से और कुंभ 6 वर्षों के बाद से लगता है। तो शायद हम सभी के जीवन में ऐसा मौका न आए। हमें लग रहा है कि संसार के लोग यही सोच करके आज कुंभ में दौड़े जा रहे हैं कि मेरे सारे पाप कट जाएंगे। लेकिन प्यारे सुंदर साथ जी, ज़रा विचार कीजिए कि उस कुंभ में 3 नदियों का मिलन है, जिसमें गंगा प्रमुख हैं, और गंगा के पुत्र भीष्म पितामह जो 101 जन्म पहले उनके द्वारा एक सर्प को उठा करके फेंक दिया गया था, जो नागफनी के कांटों में फंस गया और वह 23 दिनों बाद मृत्यु हुई। तो 101 जन्म पहले। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ज़रा विचार कीजिए कि जो माँ अपने बेटे को नहीं तार पाई, दुनिया में सबसे बड़ा बेटे और माँ का प्रेम होता है। अगर बेटा कहीं दुखी है तो माँ को देखा नहीं जाता है। कोई भी माँ के सामने किसी बेटे को प्रताड़ित कोई करे तो वो माँ सहन नहीं कर सकती। तो आप खुद विचार कीजिए कि उसी गंगा जी के पुत्र भीष्म पितामह हैं, जिनको वो पाप नहीं तार पाई। तो आप ज़रा विचार कीजिए कि इस कलयुग में क्या वो गंगा मैया आपके पाप तार देंगी? और कुछ ये सारे पाप जो आप सोच रहे हो कि पाप कट जाता है, तो ये प्रारब्धता जो होती बनी रहती है हम सभी के कर्मों के ऊपर, तो ये पाप कटता नहीं है।
कटने का एक ही तरीका है कि आप कृष्ण के शरण में आ जाइए और कृष्ण ही उस पाप को काट सकते हैं, क्योंकि संसार में पाप को काटने का अधिकार सिर्फ अगर है कोई शक्ति तो वो भगवान कन्हैया के अंदर में है। और इस संसार के लोग दुनिया भर के ताम झाम रच करके देवी देवताओं के उलझन में पड़े हुए हैं, उनके द्वारा तो पाप कटने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। कहीं शास्त्रों में प्रमाण भी नहीं है कि आपके पाप को काट सके। एक प्रसंग आता है, बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। एक बार इसी कुंभ को देख करके भोले बाबा ने पार्वती मैया से कहा कि आप कुंभ के बारे में जानती हैं। पार्वती मैया कही कि हाँ, मैं जानती हूँ कि पूरी दुनिया के लोग जाते हैं कुंभ में स्नान करने के लिए। 9 ग्रहों का प्रभाव रहता है और उस कुंभ में स्नान करने पर पाप कट जाते हैं। भोले बाबा ने कहा कि आप प्रैक्टिकल के तौर पर मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ किसका पाप कटता है और किसका पाप नहीं कटता है। भोले बाबा पार्वती मैया इसी प्रयाग की नगरी में आकर के एक बूढ़ा का भेष बना करके आए और जहाँ से नदी से ऊपर स्नान करके लोग घर के लिए वापस आते थे, वहीं दलदल बना करके भोले बाबा धंस गए। और पार्वती मैया एक बूढ़ी औरत का भेष बना करके लगी चिल्लाने कि मेरे पति को कोई बचाए, मेरे पति को कोई बचाए। जितने भी लोग स्नान करके आते थे सभी लोग दौड़ के जाते थे कि इनके पति को हम लोग बचा लें। और जब पास में जाते थे तो भोले बाबा जो वृद्धा का रूप धारण किए थे वो कहते थे कि अगर आपके पास कोई पाप नहीं होगा तभी मुझे हाथ छूना, नहीं तो तुम भी मेरे तरह धंस जाओगे। जब यह बात लोग सुनते थे तो तुरंत अपना हाथ वापस खींच लेते थे। इस प्रकार सुबह से शाम तक कई हजार लोगों ने आया और सभी के सामने यही प्रश्न रहा। सभी लोग अपना हाथ पीछे खींच करके चले जाते थे। संध्या का समय हो गया। एक किसान अपनी खेती करते हुए उसी में व्यस्त था। शाम का वक्त में दौड़े दौड़े आया और आकर के स्नान किया और स्नान करने के बाद से उसी मार्ग के द्वारा अपने घर जाने के लिए निकला। तब तक पार्वती मैया देखी और जोर से लगी चिल्लाने, मेरे पति को कोई बचाए, मेरे पति को कोई बचाए। किसान आया तो वो भी हाथ बढ़ाया निकालने के लिए। फिर भोले बाबा ने वही प्रश्न किया कि अगर आपके पास कोई पाप नहीं होगा तभी मुझे निकालना, अन्यथा आप भी डूब जाओगे। किसान सोचा कि मैं अपनी गृहस्थी जीवन में जो भी कीड़े मकोड़े ये फावड़ा से कट जाते हैं, मर जाते हैं दवा से, तो उसका जो भी पाप होता है उस पाप को तो मैंने गंगा जी में स्नान करते समय ही मेरे पाप धुल गए। अब मेरे पास तो कोई पाप है नहीं। 200 मीटर मैं चढ़ के ऊपर आया हूँ, बीच में कोई पाप किया ही नहीं। यह विचार करके किसान तुरंत हाथ पकड़ करके भोले बाबा को उस दलदल से खींच करके बाहर निकाल दिया और मैया को ला करके दे दिए। कहे कि लो मैया अपने पति को तुम। और किसान वहाँ से वापस चला आया। कुछ ही क्षण बाद भोले बाबा और पार्वती मैया अपने असली रूप में आए और भोले बाबा ने पार्वती मैया को समझाया कि देखो, इस संसार के जितने भी लोग आकर के स्नान किए किसी का पाप नहीं धुला, क्योंकि उनके मन मस्तिष्क में आज भी वो पाप बना हुआ है। और यहाँ पर सिर्फ इसी किसान का पाप धुला है जो मन से मान लिया है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मेरे जितने भी पाप हैं वो पाप धुल गए। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस कहानी से यही आशा है कि ये मानसिक पाप जो भी होता है यह सब का सब स्वप्नवत का खेल है, हमारे दिमाग का खेल है। जैसे हम सब अपने घरों में टीवी के द्वारा एक प्रक्षेपण टीवी आता है और एक सिनेमा आप देखे होंगे, सिनेमा हॉल में 3 घंटे का फिल्म चलता है और पर्दा एकदम सफ़ेद का सफ़ेद ही होता है। 3 घंटा फिल्म बाद जब फिल्म बंद होती है तब भी वह सफ़ेद ही होता है, जबकि उस फिल्म में खून खराबा नदियाँ सब दृश्य आता है तो गीला हो जाना चाहिए, खून से लथपथ होना चाहिए, जबकि ऐसा पर्दा पर कुछ नहीं होता है। यह 3 घंटा हम सभी के जीवन में बचपना, नौजवानी और वृद्धावस्था है। प्यारे सुंदर साथ जी, हम सभी का भी फिल्म चल रहा है और ये माया रूपी एक पर्दा है। ये पर्दा हमेशा सफ़ेद है और हम सब उस अखंड परम धाम के मूल मिलावे में बैठी हुई वहाँ से देख रही हैं कि दुख क्या है, ये कर्म क्षेत्र क्या है,
जिस दिन आपको ये समझ में आएगा कि हमने तो कोई पाप किया ही नहीं, हम तो ऑलरेडी परमधाम में बैठी हैं और वहाँ से बैठ कर के मायावी संसार में हम सब देख रही हैं, इस स्वप्नवत का ब्रह्मांड है, सपने में हम सब देख रही हैं, तो हम पाप किए नहीं तो पाप का प्रारब्धता कैसा। जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ जाएगा, उस दिन इस जीवन में आप इस जीवन से भी विरक्त हो जाएंगे और हमेशा आपको आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी और इस संसार के कोई भी कर्म करते समय आपको पाप की अनुभूति नहीं होगा और निश्चित तौर पर आपका ये जीवन मंगलमय होगा। और अंतिम क्षणों में जब इस शरीर को आप त्यागेंगे तो आप अपने आप को अखंड परम धाम में ही प्राप्त होंगे, क्योंकि ये जीवन का सिद्धांत है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अगर आपको मनुष्य तन मिला है तो आप अपने आप को हमेशा समझें कि हम अखंड परम धाम के मूल मिलावा में राज जी महाराज के चरणों तले बैठी हुई हैं और वहाँ से इस मायावी संसार को देख रही हैं। जब ऐसा भाव आपके अंदर 100% आ जाएगा तो आपके अंदर गोपी भी भाव आ जाएगा और गोपी भाव आ जाएगा तो आपके अंदर प्रेम प्रकट हो जाएगा, प्रेम प्रकट हो जाएगा तो आप समरसता आपके अंदर आ जाएगा और समरसता आने के वजह से आपका कल्याण होगा। तो आप यहाँ जो कुंभ में स्नान करने जाते हैं, ये स्नान से आपको प्यारे सुंदर साथ जी लाभ नहीं होने वाला है। इसीलिए आज से ही सजग रहें और कुंभ को छोड़ करके उस ब्रह्म तत्व में स्नान करें, अपने निजी जमुना जी में स्नान करें। आप अमृत को प्राप्त होंगे और आपके सारे पाप धुल जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को एक बार पुनः कोटि 100 बार प्रणाम प्रणाम प्रणाम।